गुड इवनिंग बच्चों आज हम हमारी जो एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट के 3 एग्जाम्पल पेंडिंग थे, इस लेक्चर में हम वो करने वाले हैं। हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की 7.2 जो एक्सरसाइज थी उसके फर्स्ट 24 एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हमने कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल 25, 26 और 27। बुक हमारी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स रहेगी, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, फटाफट साथ साथ नोट करेंगे, साथ साथ लिखेंगे। सभी निकालिए फटाफट, सभी बच्चे। कोई भी ऐसा ना हो जो सुन रहा हो, मैं नॉर्मल स्पीड से करवाऊंगा तो साथ साथ नोट हो सकता है। चलें भाई, करें शुरू, ठीक है। तो टॉपिक हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंडर आता है। आइए बात करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो 25th क्वेश्चन है कि प्रूव दैट एफ एक्स मेरा 4 साइन एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस कोस एक्स माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन एक्स 0 टू पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे ये प्रूव करना है कि मेरा ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा, यानी कि उसका जो डेरिवेटिव है बेटा जी वो क्या आएगा, डेरिवेटिव इसका आएगा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 इस क्वाड्रेंट में। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आइए बच्चों शुरुआत करते हैं इसके डेरिवेटिव से। फंक्शन है, मैं लिख लेता हूं एक बार, एफ एक्स 4 साइन एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस कोस एक्स और माइनस का एक्स। शुरू करते हैं। एफ डैश एक्स u बाई वी, एक्स का तो 1 हो जाएगा, यहां पे u बाई वी लगाना शुरू करते हैं बेटा जी। देखिए नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। 4 मैं बाहर छोड़ दूं, पूरे के 4 मैंने पूरे के बाहर रख दिया, नीचे वाला एज इट इज। ऊपर जो साइन है उसका क्या हो जाएगा, कोस एक्स, माइनस ऊपर वाला साइन एज इट इज, नीचे वाले 2 का 0 और कोस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। 2 का 0, नीचे जो कोस था उसका क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स। अच्छा, माइनस एक्स का कितना हो जाएगा मेरा 1। चलिए अगेन बात करेंगे एफ डैश एक्स पे। 4 एक बार बाहर ही, कोस अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 कोस ऑफ एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। डिवाइड में क्या है बेटा जी, 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहां तक कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सभी जानते हैं ये 1 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स मेरा यहां पे 4 2 कोस एक्स प्लस 1। अच्छा, साथ में मैं एलसीएम भी ले रहा हूं, साथ में मैं इस डिनोमिनेटर को 1 के साथ कंप्लीट एलसीएम भी ले रहा हूं। तो ये आ गया 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, मैंने साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को 1 रखा, 1 के साथ अब इसका एलसीएम जाएगा तो माइनस का 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसके बाद बात करते हैं एफ डैश एक्स। अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8 कोस एक्स प्लस का 4 माइनस, अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खुलेगी बेटा, हर टर्म के आगे माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। तो कैसे, a स्क्वायर यानी 4 b स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab यानी माइनस 4 कोस एक्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर हर टर्म के आगे माइनस। अब ये देखो 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, इसमें इसके बाद मैं यहां पे बेटा जी
4 से 4 को कैंसिल कर रहा हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट बात करेंगे यहां पे। इसके बाद चलते हैं जी एफ डैश एक्स का आगे 4 कोस एक्स माइनस का 4 कोस एक्स, तो प्लस का 4 कोस एक्स रह जाएगा यहां पे, यानी एफ डैश एक्स, ध्यान से देखिए 8 माइनस 4 4 कोस एक्स और माइनस का कोस स्क्वेयर एक्स, कोस स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है भाई मेरा 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब चलिए एफ डैश एक्स, यहां से मैंने कोस एक्स ले लिया कॉमन, 4 माइनस कोस एक्स और डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा जी 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरा डेरिवेटिव आ गया। अब इस डेरिवेटिव आने के बाद मेरा नॉर्मल काम तो क्या होता है, मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करूंगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा, बट इसमें क्रिटिकल निकालने की नीड ही नहीं है। क्रिटिकल निकालते हम इंटरवल को बांटने के लिए कि ये इंटरवल यहां तक, यहां से यहां का इंटरवल होगा, फिर अगला इंटरवल होगा, है ना, टर्निंग पॉइंट पता लग जाए मुझे। तो यहां पे इन्होंने आपको इंटरवल पहले ही दे रखा है 0 से π/2, है ना। यहां पे जो इंटरवल की बात करें 0 से π/2 पहले ही ये इंटरवल दे रखा है, तो सिर्फ इस इंटरवल में बात कर ले हम, इसके ऊपर इस इंटरवल में बात कर ले हम, जो इसी में दिखाना है इंक्रीजिंग। नाउ cos x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हाँ जी, इक्वल्स टू 0, मैं स्ट्रिक्टली देख रहा था, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 क्लोज π/2 क्लोज, 0 या 0 से बड़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, जब दोनों इंक्लूड है तो 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक, ऑल्सो हम जानते हैं कि कोस भाई साहब यहां से यहां तक रहते हैं, -1 से 1 तक, सो दिस इंप्लाइज 4 माइनस कोस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये ब्रैकेट भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। क्यों? कोस की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। अगर 4 में से 1 भी माइनस हुआ, क्योंकि माइनस है बीच में, तो मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा ताकि इसको माइनस कर सके, कितना छोटा जा सकता है। मैक्सिमम कोस की -1 हो सकती है, तो 4 - 1 3 आएगा। मिनिमम -1 हो सकती है, तो माइनस वो तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 3 के बीच में लाई करेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी वैल्यू। एंड 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये भी पहले तो 2 है, 2 के साथ कोस प्लस में है, अगेन ये 0 से बड़ा रहेगा, और इसका स्क्वायर है वो 0 से बड़ा ही रहेगा। सो यहां से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2। So f is increasing in 0 से π/2, hence प्रूव ही करना था मुझे। देख लीजिए बेटा जी, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। ठीक है, मुझे लगता है कि नोट हो गया होगा ये वाला भी। जिसने जो वीडियो देख रहा है बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, फिर भी एक बार देखना है तो अच्छे से देख लीजिए। ओके, चले बेटा जी आगे। ठीक है, आओ बात करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए 26, वो भी पिछला भी 25 भी सीबीएसई का क्वेश्चन था, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी चीजें देखने को मिलेंगी यहां पे। फाइंड द इंटरवल, अब इंटरवल फाइंड आउट करने की बारी आ गई, इन विच एफ एक्स बाय में log x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें यहां पे इंटरवल निकालना है, किस इंटरवल में
ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बेटा जी पहले मैं इस फंक्शन के बारे में 2-3 छोटी छोटी बातें बता दूं आपको। देखो क्या कहना चाहता है इस फंक्शन में, ध्यान से देखो बेटा। एफ एक्स मेरा है एक्स बाय में log x। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि डिनोमिनेटर मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो उस टाइम पे मेरा ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो पहले मैं लिखूंगा f इज डिफाइन फॉर ऑल x विच सेटिस्फाई द कंडीशन दैट, क्या कि x तो एक तो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, log 1 0 होता है। दूसरा x 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि log कभी भी नेगेटिव नंबर पे डिफाइन नहीं होता है। दो कंडीशन मेरे को स्टार्टिंग से लेके चलनी पड़ेगी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। क्या क्या? एक तो log 1 0 होगा, log अगर x 1 हो गया तो log 1 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0, फंक्शन नॉट डिफाइन कर नहीं सकते क्योंकि मेरी पहली कंडीशन है कि ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सेकंड, अगर मेरा log नेगेटिव भी हो गया x तो मेरा log डिफाइन नहीं होता नेगेटिव नंबर पे। तो ये कंडीशन को ध्यान में रख के मैं इंटरवल निकालूंगा। आइए अब मैं करता हूं इसका डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स क्या निकलेगा भाई? एफ डैश एक्स जरा देखें, यहां देखिए नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला एज इट इज एक्स का 1 माइनस एक्स एज इट इज log x का 1 बाई एक्स। तो मेरा जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा log ऑफ x माइनस का 1 डिवाइड बाय log ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। अब सुनो मेरी बात, एक होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालना, जो कि हम इसमें निकालने भी इंटरवल निकालने के लिए। बट मैं आपको बता दूं जब फंक्शन इस टाइप का log में होता है तो उस टाइम पे क्रिटिकल पॉइंट निकालने में प्रॉब्लम क्या आती है? निकल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा, जीरो के इक्वल पुट करो, ई में आएगा। अब हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था कि ई से थोड़ा नंबर छोटा सोचना और थोड़ा बड़ा सोचना, ई या 1 बाय ई का, उसमें हमारा 1 बाय ई आ गया था, याद करो। अभी थोड़ा टाइम पहले जो एक इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था 1 बाय ई आ गया था, उसमें हमने वापिस फिर जाके दूसरा मेथड यूज किया था क्योंकि उससे हम इंटरवल में ही कहते इससे थोड़ा छोटा इससे थोड़ा बड़ा सोचो, तो उसमें थोड़ा सा हमें ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग हो जाता है वो चीज। तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए कि अलावा हम यहां पे क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव की कंडीशन लगा सकते हैं कि कौन से में डिक्रीजिंग है कौन से में इंक्रीजिंग है, ये इंटरवल ही निकालना है। उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारे लिए इजी होगा बहुत ज्यादा समझने में भी और करने में भी। ठीक है, नाउ फॉर एफ इज इंक्रीजिंग, ठीक है, आपको पता है एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली है तो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log x का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। पॉजिटिव नंबर है ये, log x 0 तो हो नहीं सकता, 0 तो हो नहीं सकता, तो किसी पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी में मैं मल्टीप्लाई करवा सकता हूं। log x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये उधर जाके 0 हो गया, ये समझ लीजिए, या दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। log x क्या आ गया मेरा? ग्रेटर देन 1। log x ग्रेटर देन 1 को क्या लिख सकते हो? log ऑफ e, यानी दिस इंप्लाइज इक्वेट करवाने से x क्या आ जाएगा मेरा? e से ग्रेटर।
x क्या आ गया मेरा, e से बड़ा, तो f इंक्रीजिंग हो जाएगा, f इज इंक्रीजिंग इन e ओपन से इंफिनिटी। और इंक्रीजिंग भी मत लगाओ इसमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लगाओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। e से बड़ा, यानी e से बड़ा इन्फिनिटी तक, e कितना होता है 2.7 समथिंग वैल्यू होती है ना, तो उससे बड़ा और इन्फिनिटी तक, ये मेरा f का इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। इंटरवल पता लग गया। इसी तरीके से मैं चलूंगा डिक्रीजिंग के लिए। डिक्रीजिंग के लिए यही चीज हम ले लेंगे। कैसे करेंगे भाई, जरा देख लीजिए। डिक्रीजिंग के लिए फॉर f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f डैश x को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0, ठीक है। अब यहां पे वही चीज, log ऑफ x -1 डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर लेस देन 0, log ऑफ x -1 उधर जाके 0 हो जाएगा, log ऑफ s क्या हो गया, log ऑफ x लेस देन 1, यानी log ऑफ x लेस देन log ऑफ e। दिस इंप्लाइज, इक्वेट करवा देंगे तो x मेरा e से छोटा है ना, एंटी लॉग या लॉग से इक्वेट भी बोल सकते हो आप डायरेक्ट, कि x मेरा e से छोटा हो गया। अब कहानी ये आती है e से छोटे की कहानी, माइनस इन्फिनिटी, 0, e, 1 सब कुछ है। मैंने क्यों लगाए हैं, क्योंकि इससे छोटे की बात आ रही है, छोटे की बात आ रही है तो मैं क्या, जो ये मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन यूज की थी इसको नहीं देखूंगा, देखना पड़ेगा कि x मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अब x मेरा अगर 0 से बड़ा है तो कहानी इससे पीछे की तो वैसे ही खत्म होगी, ये लो कहानी जो है बेटा अब इससे आगे की रहेगी, क्योंकि उससे नीचे तो मेरा फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है इससे पीछे तो 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 पे ओपन इंटरवल लगाऊंगा मैं, और e, ठीक है, e पे भी, और 1 उसमें से हटाना पड़ेगा क्योंकि x 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, तो इंटरवल क्या बन गया, 0 से e -1, यानी कि सो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से e और माइनस करके 1 कर दीजिए। समझ आ रही है बात, कि 0 से e और उसमें से 1 हटाना पड़ेगा क्योंकि 1 यहां पे नहीं था। और इसको लिखने का तरीका, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से 1 ओपन इंटरवल, 1 से e, यूनियन डाल के भी लिख सकते हो जैसे आपका मन करे। तो ये हो गया बेटा जी मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल। कंडीशन मुझे लेनी पड़ी, ग्रेटर में क्यों नहीं लेनी थी, ई से आगे की बात थी, 2 पॉइंट समथिंग था तो ये दोनों कंडीशन वैसे अप्लाई नहीं होती, वो आगे आगे की बात है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी तरह की, हाँ जी, किसी भी बच्चे को परेशानी है, कोई दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो बेटा पूछे, वरना हम आगे चलते हैं। नोट हो गया, बताइए भाई सभी, चलें आगे। आइए नेक्स्ट पे हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 27, ठीक है। चलिए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब मेरे पास एक फंक्शन आ चुका है बेटा कि मुझे बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, बहुत ही इजी है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले मुझे लॉग का ध्यान रखना है। सॉल्यूशन में स्टेटमेंट तो आपके सामने है, इस बार मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं कंडीशन लिखूंगा। आपको पता होना चाहिए कि लॉग जो है वो नेगेटिव नंबर पे डिफाइन नहीं होता है, और log 0 भी नोट डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ log 1 0 होता है और log 0 भी नोट डिफाइन होता है, तो 3 यहां से क्या आ जाएगा बेटा जी, कंडीशन f इज डिफाइन फॉर all x which satisfy the condition that
कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि 1 प्लस एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड 2 प्लस एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहां पे नोट डिफाइन नहीं होना चाहिए एंड एक्स आपका इक्वल नहीं होना चाहिए -2 के। लोग के अंदर जो भी है ग्रेटर देन 0, 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, और जो डिनोमिनेटर में है वो भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी x -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां से दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं कि x मेरा -1 से बड़ा होना चाहिए, x मेरा -2 से बड़ा होना चाहिए, और x -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इन तीनों से कोई एक कंडीशन निकल सकती है, कोई एक कंडीशन जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर दे कि अगर मैं x को -1 से बड़ा ले लूंगा, -1 से इधर इधर का ले लूं, तो वो सारी कंडीशन, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी। -2 से भी बड़ा हो गया, -2 के इक्वल भी नहीं हुआ, तो -1 से बड़ा बड़ा ले लेते हैं हम। यहां से क्या हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1। ये मेन कंडीशन आ गई इसकी, x -1 से बड़ा मिलेगा, ठीक है, स्टार दे दीजिए इस कंडीशन को, तब जाके ये फंक्शन मेरा पहले तो क्या होगा बेटा जी, डिफाइन होगा, ठीक है। अब फंक्शन पे बात करते हैं, आइए, मेरा fx क्या है यहां पे, अब उठाता हूं इसको, लिख लेता हूं एक बार, -3 log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 4 log ऑफ 2 प्लस एक्स -4 बाय, अच्छा इस -4 को मैं एक चीज लिख रहा हूं, -4 2 प्लस एक्स की पावर -1 कर दिया, ऊपर ले गया इसको ऊपर ले गया ताकि u बाई वी से बच जाऊं, डायरेक्ट इस पे लगा दूं। चलो फर्स्ट f डैश एक्स, डेरिवेटिव शुरू करते हैं। -3 एज इट इज, log x का 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस 4 एज इट इज 1 बाय 2 प्लस एक्स -4, पावर आगे और एक पावर कम -2, ठीक। तो यहां से इसके बाद क्या आएगा बेटा जी, सभी जानते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया, -3 x प्लस 1 प्लस 4 x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 4 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, एलसीएम लेने के अलावा कोई और रास्ता आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, तो हमें एलसीएम ले लेना चाहिए। इधर ले लेते हैं एलसीएम, आइए। हाँ जी, अब लेंगे यहां से इसका एलसीएम। चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम यहां पे भाई प्यारे बच्चों, एफ डैश एक्स। एलसीएम में क्या करेंगे, ये देखिए भाई, एलसीएम में x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा एलसीएम बेटा जी। x प्लस 1 से x प्लस 1 जाएगा तो -3 के इंटू में क्या रहेगा, -3 के इंटू में रहेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, यहां 4 के इंटू में क्या आ जाएगा, एक फैक्टर तो x प्लस 2 का कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 और एक x प्लस 2 का फैक्टर रह जाएगा, ठीक है, प्लस 4 के साथ बात करें तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बट x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, ये फैक्टर रहेगा भाई। एलसीएम लेके ये बनेगा, एनी डाउट? चलो भाई ठीक है, इसके बाद शुरू करते हैं हम f डैश एक्स -3, चलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अभी 4 बाहर रखता हूं, अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर 2 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 3x 1 2 जा 2, ओके, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 4, और नीचे रहेगा एज इट इज x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पे बात करते हैं जी, f डैश एक्स, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 4x स्क्वायर, 4 3 जा 12x 4 2 जा 8
4x प्लस 4। नीचे क्या रहेगा बेटा जी, x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, कुछ कटिंग शटिंग हो रही है? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। जरा देखा जाए तो 12x से 12x कैंसिल हो रहा है, माइनस का 12, हाँ जी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, माइनस का 12 8 और 4 प्लस का 12 बन जाएगा, ये भी कैंसिल हो रहा है। हाँ जी 4x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, क्यों लग रहा है कि यहाँ पे प्लस का 1x स्क्वायर और यहाँ बच गया प्लस का 4x। डिवाइड में क्या है मेरे पास, x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो f डैश x क्या बनेगा बेटा जी हमारा, x कॉमन x प्लस 4 होल डिवाइड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। f डैश x आ गया। यहां तक देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि अब निकलेंगे हमारे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएगा हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सीन। हो गया, ये कर दूं इसको स्क्रॉल? हाँ जी, नोट हो गया बेटा जी। चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये ठीक रहेगा। आइए बात करते हैं अब इसके आगे ये, ठीक। नाउ टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। आ जाओ भाई, x प्लस 4 x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर 0। नीचे वाला तो सारा उधर जाके 0 हो जाएगा बेटा जी, इक्वलिटी है। और यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, 0 एंड एक आ जाएगा x माइनस 4। बट याद करो पीछे जो कंडीशन थी, क्वेश्चन की क्या कंडीशन थी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। भाई क्वेश्चन की कंडीशन याद करो, क्या लेके आए थे हम? स्टार में क्या था, x माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए। स्टार्टिंग में कंडीशन की थी ना, बाय स्टार से x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी होगी। तो बेटा जी अब देखो, x की वैल्यू अगर माइनस 1 से बड़ी होगी, हमारा f डैश x तो आ जाए यहीं पे। तो बाय स्टार x is greater than minus 1, so x is equals to 0 is only critical point। ठीक है, अकेला ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब यहां पे आपको पता है, लो भाई यहां तो लगा दू लास्ट माइनस 1, माइनस 1 से पीछे तो जाना ही नहीं है, माइनस 1 से पीछे नहीं जाना है, ठीक है। और यहां पे 0 से इंफिनिटी, एक ये इंटरवल रह गया और एक इंटरवल ये रह गया, क्योंकि माइनस एक्स जो है वो माइनस 1 से तो बड़ा है, तो इंटरवल दो बच गए। तो केस 1 कि इफ x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 0, आ जाओ भाई f डैश x देखो क्या हुआ, माइनस 1 से 0, माइनस हाफ ले लू, माइनस हाफ इन्हीं के बीच में होगा। माइनस हाफ यहां पुट करोगे नेगेटिव, माइनस हाफ यहां पुट करोगे पॉजिटिव, माइनस का हाफ यहां पुट करोगे पॉजिटिव, माइनस का हाफ यहां पुट करोगे पॉजिटिव, एक नेगेटिव 3 पॉजिटिव, तो टोटल नेगेटिव लेस देन 0। तो फंक्शन क्या हो गया आपका बेटा जी, इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली बोला था क्या, हाँ स्ट्रिक्टली बोला था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस 1 से 0, मिल गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। ठीक है, नेक्स्ट केस 2, इफ x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा लेके हम देख लेंगे, 1 ले लीजिए, पॉजिटिव 1 लेंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी चारों क्या आगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली
इसमें क्या लिख दिया भाई मैंने, इंक्रीजिंग क्यों बोल दिया, इंक्रीजिंग क्यों बोल दिया, ये भाई साहब डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है, वो बाय मिस्टेक मैंने इंक्रीजिंग का साइन लगा दिया एरो में, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है लेस देन 0, यहां आएगा इंक्रीजिंग, इन 0 से इन्फिनिटी, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दोनों इंटरवल आगे, वो बाय मिस्टेक लिख दिया था बेटा जी। यहां देख लीजिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, फटाफट नोट कीजिए और बताइए कि आपने नोट कर लिया जल्दी जल्दी। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूं भाई, इतना भी नहीं, जितने से काम चल जाए। हाँ जी, ओके है, देख लीजिए सभी बच्चे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनी डाउट है, बोलो बेटा। चलो बेटा जी, अब कहानी है डाउट्स की। हमारे 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज में जो भी जिस भी बच्चे के डाउट है, अब वो मुझे डाउट लिखवाइए। मैं पूरी क्लास के 2 एक्सरसाइज के डाउट सेशन स्टार्ट करता हूं। अभी मेरी 2 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम डाउट क्लियर करेंगे। जिसने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, बोलो बेटा, अपने अपने डाउट्स बोलिए, अभी शुरू करते हैं। ओके।